चलिए लिखिए, सुनिए इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर कितना? 76 निकालिए। ईवीएस का आपका शिक्षण है 76 से। तो पहला दे रहा है कि स्कूल में विद्यार्थी के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये जोड़ा जाना चाहिए, उसी जोड़ कर ही पढ़ाते हैं। नहीं, क्लास में क्या करते हैं, क्लास में एग्जाम्पल देना आता है तो उसके बाहरी ज्ञान को जोड़कर क्लास में एग्जाम्पल दिया जाता है। सही है। कह रहा है कि रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। जी, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए बच्चे को। ये भी सही है। अब कह रहा है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान मतलब हुआ कि आपको प्रश्न, जैसे कि लाइब्रेरी नहीं होता है, लाइब्रेरी क्या करती है, आपको प्रस्थान ही करती है, देती है ना, लाइब्रेरी को समझाते हैं ना जी, किताबी शिक्षा दिया जाता है लाइब्रेरी में। ये काम करना चाहिए। कह रहा है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं की। सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लिया लाइब्रेरी वगैरह में हम क्या पुस्तक आपको देते हैं जी, तो पुस्तक के माध्यम से नहीं बच्चों को ज्ञान देता है कि नहीं? वे चीज करना चाहिए हमको, है कि नहीं? किताब से ही कुछ आता है, सिलेबस किताब से ही आता है। आइए देखिए 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा जी। 77 आइए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही बात है, बच्चे क्या करते हैं, चिंतन मनन करके ही सीखते हैं, ठीक है नहीं? और देखिए, नए ज्ञान के उपरांत उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय, स्वतंत्र क्या करते हैं, देखकर विद्यार्थी को आकर्षित करना है। करते हैं तो नए ज्ञान जब देते हैं, जब नई चीज सिखाएंगे, जब नए उत्पन्न करेंगे तो उसको अलग स्थान पे करते हैं जी। समय बताते हैं ना कि निर्धारित समय करते हैं ना, स्वतंत्र छोड़ते हैं ना, तब ना विद्यार्थी समझेगा, आकर्षित होगा। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन कह रहे कि विद्यार्थी को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। ठीक है, हाँ, जो बच्चा सीखता है तो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं? तो ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये नहीं कि ज्ञान लेने के लिए खाली आया है बच्चा तो वैसा कर दीजिए कि लेकर चल जाएगा, ऐसा नहीं। व्यवहार करिए कि जैसे सीख रहा है, जैसे खोज रहा है तो वो सीखे और खोजे और वो समय का और स्थान का सही उपयोग करे। अब कह रहा है कि निर्धारित किया जाता है कि पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन एकमात्र आधार मानना। कोई भी एकमात्र आधार नहीं होता है, बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, अलग अलग बुक पुस्तक से सीख सकते हैं, है कि नहीं? ए बी सी जिस ऑप्शन में सही कर लीजिए। 78 नंबर का देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ए नंबर ऑप्शन कह कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के एक विषय के रूप में, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा अवधारणा मुद्दों को क्या करना चाहिए, एकीकृत करना चाहिए। ये आपको कितना बार बताए हैं, ठीक है? किसी का गलती है, गलती हो तो जाके अंधेरा में एक थप्पड़ मार लेना कान धो के। अब कितना बार रट चुके हैं, एक बार नहीं हजारों बार रट चुके हैं कि ये एकीकृत होता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है कि नहीं? अब करेक्ट देखिए दूसरी नंबर ऑप्शन, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। अभी पर्यावरण का बताए हैं जी कि 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, कब हो नहीं 3 से स्टार्ट होता है। और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाना चाहिए। नहीं, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछ रहा है। ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर आपको पढ़ के नीचे भुला जाती हैं, धर कर रखिए, पकड़ कर रखिए उसको, ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अनुसार आंसर देना है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, हाँ ऐसा नहीं है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, एकल विषय नहीं है, 3 को जोड़ा जाता है इसको, नहीं कि नहीं? सबका सही होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन जी। संद्रे कहाँ हाला कर रही है, संद्रे 79 देखिए, ईवीएस की कक्षा में निम्न में से कौन सा एक को कम किया जाना चाहिए? माने एक को कम किया जाना चाहिए। देखिए, स्वतंत्र बच्चा को वाद विवाद कराना चाहिए, गोष्ठी कराना चाहिए, वार्तालाप कराना चाहिए, क्यूज करना चाहिए, सही है।
चित्र पठन, चित्र के साथ पठन कराना चाहिए, ठीक है। चित्र के साथ बच्चे बताते हैं। कथा, कथा कहानी के माध्यम से बताते हैं, लेकिन विवरण तैयार करने के लिए, विवरण के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं 1 to 5 में, है कि नहीं। चौथा नंबर गलत है, 79 का। 80 नंबर है ये, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती, माने वास्तविक चुनौती क्या है इसके बारे में सुनिए। परिभाषा और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विवरण ऊपर आया था जी, और फिर विवरण आया, कट गया। अब देखिए, विद्यार्थी के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर हैं, क्या है, करने के अवसर है, वास्तविक चुनौती, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए, समझे। ऑप्शन नंबर 80 के डी होगा। 81 देखिए क्या करें, 80 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, और सीखने के लिए वास्तविक सीखने के लिए चुनौती क्या है। तो हम लोग वास्तविक चुनौती कब देंगे, जब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ेंगे, अवसर के लिए तब देंगे, उसको अवसर देने की पाबंदी कर देंगे कि तुमको ये छूना नहीं है, इधर जाना नहीं है, इधर घूमना नहीं है, ये चीज नहीं करना है, तो बच्चा कैसे सीखेगा, परिभाषा से सीखेगा, रट कर सीखेगा। अब विवरण पढ़ने के ऊपर के अवधारणाओं का विवरण तैयार नहीं करना है हमको, तैयार करके दीजिएगा, बच्चा तो नहीं सीखेगा। तो चौथा ना सही है, विद्यार्थी के खुद को माने अपने से स्वतंत्र व्यस्त करने के लिए अवसर देंगे उसको, सही है ना। सी, अभी ऊपर नहीं देखना, 79 में विवरण नहीं होता है। कम से कम शरीर के साथ साथ दिमागो रखिए। जहाँ प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में निम्न में से थीम में उप थीम शामिल है, 80% स्टूडेंट का गलती हुआ है। हाँ? आप सुनिए ध्यान से, ऑप्शन 2 को दिया है, खड़ा बताओ। ऑप्शन सुनिए ध्यान से, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए होगा। आज जेकर गलती हो जाके रजाई में डूब के एक थप्पड़ मार लिया, तो मार लियो। हाँ है कि नहीं, पूछ रहा है, सुनिए ध्यान से, हवा नहीं करिए, कितना कच्चा कर रहे हैं जी, जो चुकम लड़ाई है, सुनिए ध्यान से। सुनिए, परिवार और दोस्त जो दिया है यहाँ पर, ये मित्र दिया है, ये हमारा तो ऑलरेडी पहले से उप थीम है, लेकिन इसके कोडिंग क्या है कि आता है कार्य और खेल उप थीम में, है कि नहीं। हाँ जी, सर इसमें कौन होगा, ए होगा, थीम और उप थीम दोनों नहीं समझ और एक क्वेश्चन नहीं कि किस थीम में उप थीम में, ये जो हुआ गुलाब अभी मत दिन बाकी है बा कितना बार उसको बताए थे कि कौन थीम होता है, थीम 5 पर होता ना, 6 को लिखवाए भी है। तो सुन लीजिए, एक बाबू के 6 गो लड़का, 6 गो, 6 गो के जो बाटे, हाँ 5 जना के कहू लड़का ने घसो, 1 जना के 4 गो, ठीक। तो 1 जना के जो परिवार है, क्या है, परिवार है नो, परिवार और मित्र, तो यही एक इसी का 4 गो लड़का है, तो इसके ही नाम लिखाएगा कौन सी में, उप थीम में, बोलिए। हाँ, तो काम और कार्य और खेल जो दिया इसमें, कौन सी, कार्य और खेल, तो ये क्या इसी के रिकॉर्डिंग आएंगे। अब कहा जाएगा कि ये परिवार है, मित्र मान लीजिए पिताजी का नाम है, तो कार्य और खेल अपने पिताजी का नाम लिखो, तो है 5 लिखो, इनका जाकर नाम लिख दिया ना, नहीं नो, इनका ना नाम लिखाएगा। तो वो परिवार और मित्र जो है थीम है, और इसका 4 गो लड़का है। आया, अब मत गलती कीजिएगा, गलती कर दीजिएगा आप, तो जान लीजिए क्या होगा। सर यहीं पे गलती हो गया है, यहीं पे गलती हो गया, तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन तो ध्यान में है नहीं, शरीर यही जा बटे, मन कहीं दूसरा जगह बा, तो सही ना गलत खबर करी ना। ग्रुप में बैठे हैं, व्हाट्सएप डी पे लगाए थे, स्टेटस पे अपने, सुनिए ध्यान से, ये लोग क्या बात की तन इजी क्वेश्चन आता ना, तो किसमिस सुहाना लेकर भूल जाता बात यही बा,
सीडीपीओ हिंदी सब मईजिया होता है, ईवीएस विषय वस्तु जिया होता है। अब सब भूल के अब ये हो जाए और कुछ बात नहीं है, ये बात बा तो देखिए लो ये आसानो आई और जो मत भूलियो लो तो जो भूलने के बाद क्यों बचाई ना। देखिए इधर अलामत कीजिए 82 ईवीएस में प्रमाणिक आगे ना जी, बार बार कह रहे हैं प्रमाणिक, मानक, अप्रमाणिक, अमानक, ठीक है, अप्रासंगिक, प्रासंगिक, इस सबसे बात के क्वेश्चन को धर लीजिए। ये वर्ड है जैसे अंग्रेजी में वर्ड याद करते हैं, इसमें भी वर्ड है। कह कि वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, हाँ वर्णन द्वारा करते हैं, वास्तविक संवाद द्वारा करते हैं, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा करते हैं, नहीं करते हैं ना। लेकिन क्या गलत है, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन द्वारा नहीं। 82 के डी गलत है, डी सही है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है ए बी सी, जो ऑप्शन में 82 के ए बी सी दिया हुआ है वही सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये कह रहा है क्या, प्रमाणिक कह रहा है। कौन सी प्रमाणिक और क्या प्रमाणिक एवं सार्थक दिया है, मैंने सही कौन ढंग से सही होता है, सार्थक होता है। तो इसके बारे में पहला सही होगा ए नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है कि वर्णन द्वारा, ठीक है। दूसरा बी नंबर वास्तविक संवाद द्वारा, ये भी सही है। सी नंबर दिया प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी जिस ऑप्शन में सही कर लीजिए, है कि नहीं। समझा कीजिए इसको ध्यान से। यात्रा बार बार करें कि भोजन, यात्रा, प्रदूषण, जल, वायु, इस सब में आएगा ही आएगा कि नहीं। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थी के लिए सार्थक हो जाते हैं कौन, यदि पहला मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, तब नो जब जो मुद्दा मिला हुआ है उस पर हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बहस करते हैं। ये नहीं कि मुद्दा कुछ दूसरा है, बहस के लिए दूसरा दिन करते हैं, है कि नहीं, दूसरा होगा नहीं। कर विद्यार्थी के श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षक द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, नहीं थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, नहीं। हमारा पहला होगा कि मुद्दों पर आसपास क्या करते हैं, बहुत आयोजन की जाती है नहीं। 83 के ए होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्न में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो क्षेत्रीय भ्रमण, ये न है अलग से, क्षेत्रीय भ्रमण कर सकते हैं, सही है। जल थीम से देखिए 85, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। थीम से कितना क्वेश्चन बौछार कर दिया है आप लोग है कि सही है सर। मान 33 में 32 है कहली। देखिए पहला भूमिका निर्वाह द्वारा, सही है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, भी सही है। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, भी सही है। प्रदर्शन और गृह कार्य करने सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 85 के ए होगा। ए बी सी दिया हुआ है, सही ना सबका। अब ये 86 ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं, वास्तविक घटनाएं, क्यों वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। एक ही स्रोत है, बोलिए है नो। कहानी के माध्यम से नहीं सीखते हैं, कथा के माध्यम से नहीं सीखते हैं, वास्तविक घटना से नहीं सीखते हैं, तब कैसे कहने की नहीं। वे विद्यार्थी शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, हाँ प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। कारण वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम क्या है, परिचित हैं, ये भी सही है। चलिए, और वे शिक्षक के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, नहीं यही गलत है। ए और बी जिस ऑप्शन में दिया है वही सही है। ए बी सी दिया है तीनों, 86 नंबर का ए बी सी दिया हुआ है वही सही है, डी गलत है। देखिए 87 का ये ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, न कि सीखने पर, न कि सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर नहीं। 87 का ए होगा। 88 है ये ए। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित और मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं के उपलब्धि मापदंड को
स्पष्ट रूप से इंगित करता है शिक्षक उपयोग कर रहा है कौन चीज। रूब्रिक्स का होता है एक भाषा से दूसरी भाषा को सिखाने के लिए, समझाने के लिए यूज किया जाता है। चेकलिस्ट से नहीं, उपयोगात्मक रिकॉर्ड से नहीं, अवलोकन पत्र से नहीं, रूब्रिक्स के द्वारा हम लोग सिखाते हैं एक भाषा के दूसरे भाषा को इंक्लूड करके। आइए 89 ईवीएस में आत्म आकलन, सीखने के लिए आकलन होता है जी, सीखने के बारे में सीखना ये भी आकलन होता है। है कि उपलब्धि और सीखने के प्रमाण के निर्णय के बारे में सीखना ये भी सही है, लेकिन सीखने का आकलन नहीं होता है। ए बी सी दिया की शासन में सही है। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल की ओर, सही है ना, जटिल से सरल नहीं, वैश्विक से स्थानिक नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं। हमारा आंसर होगा सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है।